सुदामा द्वारिका पहुंचकर द्वारिका के वैभव और अपनी दशा को देखकर इस दुविधा में पड़ जाता है कि मैं राजमहल में श्री कृष्ण से मिलना जाऊंगा या नहीं। वह सोच में पड़ जाता है कि जाऊं कि ना जाऊं, क्या करूं अब। वह सोचता है कि लौट जाओ सुदामा, देखा नहीं लोग कैसे हंस रहे थे तुम पर, पागल कह रहे थे तुम्हें। वह सब बचपने की बातें हैं, अब इस आयु में तो बचपना ना करो। हो सकता है कि श्री कृष्ण तुम्हें भूल गए हों। समय के साथ साथ मनुष्य भी बदल जाता है। इस तरह सुदामा का डबल माइंड हो जाता है। फिर सुदामा सोचता है कि नहीं नहीं, वह भगवान है, मनुष्य नहीं, भगवान नहीं बदलते। श्री कृष्ण और रुक्मिणी दोनों उसकी दुविधा देख रहे होते हैं। रुक्मिणी पूछती है, भगवान आपके मित्र तो द्वारिका पहुंच गए, फिर इस चिंता और व्याकुलता का क्या कारण है। फिर श्री कृष्ण कहते हैं कि मुझे भय है कि कहीं वह मुझसे मिले बगैर ही लौट न जाएं। इस समय उसमें दुविधा चल रही है। आखिर सुदामा द्वारिका में राजमहल के द्वार के परिसर पर जाकर खड़ा हो जाता है। वहां की भव्यता को देखकर दंग रह जाता है। द्वार पर सैनिकों का पहरा और द्वार परिसर से महल तक पंक्तिबद्ध सैनिक खड़े रहते हैं। ये देखकर उसे समझ में नहीं आता कि अब क्या करूं। द्वार पर घोड़े पर बैठा एक सैनिक सुदामा को नीचे से ऊपर तक देखता है तो सुदामा हाथ जोड़कर पूछता है, सुनो सैनिक भैया, क्या द्वारिकाधीश का महल यही है। तब वह सैनिक कहता है, हाँ ब्राह्मण देवता, यही राजमहल है। फिर वह सैनिक आगे कहता है, आपकी दशा देखकर ऐसा लगता है कि किसी ने आप पर अत्याचार किया है और आप न्याय की याचना करने आए हैं। ये सुनकर सुदामा कहता है, नहीं भैया, मुझ पर किसी ने अत्याचार नहीं किया, न ही मैं न्याय की याचना करने आया हूँ। मैं तो परदेशी हूँ, बहुत दूर से आया हूँ। ये सुनकर सैनिक कहता है, तो आप कुछ दान दक्षिणा मांगने आए होंगे। ये सुनकर सुदामा कहता है, नहीं भाई, मैं दान दक्षिणा भी लेने नहीं आया हूँ, मैं तो श्री कृष्ण से मिलने आया हूँ। ये सुनकर सैनिक पूछता है कि आप द्वारिकाधीश से क्यों मिलना चाहते हैं। तब सुदामा कहता है, सैनिक भाई, द्वारिकाधीश मेरे मित्र हैं। ये सुनकर घुड़ सैनिक कहता है, मित्र। ऐसा कहकर वह पुनः सुदामा को नीचे से ऊपर तक देखकर कहता है, मित्र। तब सुदामा कहता है, हाँ, कोई साधारण मित्र नहीं, मेरे परम मित्र हैं, मेरे बाल सखा हैं। ये सुनकर सैनिक कहता है, क्षमा करे ब्राह्मण देवता, आप समझ भी रहे हैं कि क्या कह रहे हैं। तब सुदामा कहता है, हाँ सैनिक भाई, मैं सच कह रहा हूँ, श्री कृष्ण मेरे मित्र है। तब सैनिक कहता है कि यह भला कैसे संभव हो सकता है। तब सुदामा कहता है कि आप एक ब्राह्मण की बात का विश्वास नहीं कर रहे हैं। क्या द्वारिका नगरी में ब्राह्मणों का इसी तरह अपमान किया जाता है। तब वह सैनिक कहता है, क्षमा करें मान्यवर, हम आपका अपमान नहीं कर रहे हैं। तब सुदामा कहता है कि अपमान नहीं कर रहे हो तो क्या सम्मान कर रहे हो आप। तब सैनिक कहता है कि आप समझते क्यों नहीं ब्राह्मण देवता। तभी भीतर से रथ पर सवार अक्रूर जी आते हैं तो सुदामा उन्हें रोकता है। अक्रूर जी कहते हैं, रुको सारथी। फिर अक्रूर जी सुदामा को देखते और फिर वह द्वारपाल से कहते हैं, ये क्या हो रहा है द्वारपाल, कौन है ये सज्जन। तब वह द्वारपाल कहता है, जौहर अक्रूर जी, ये कोई ब्राह्मण महाशय है जो अपने आप को द्वारिकाधीश का मित्र बता रहे हैं। ये सुनकर अक्रूर जी भी आश्चर्य से कहते हैं, मित्र। तब वह द्वारपाल कहता है कि हाँ, और उनसे मिलने की हट कर रहे हैं। फिर सुदामा कहता है कि आप मेरा विश्वास कीजिए, मैं सच कह रहा हूँ। फिर अक्रूर जी पूछते हैं, क्या नाम है आपका। इस पर सुदामा कहता है, सुदामा। तब अक्रूर जी कहते हैं, द्वारपाल, तुम द्वारिकाधीश के पास तक इनका संदेशा ले जाओ। ये सुनकर सुदामा प्रसन्न हो जाता है। तब अक्रूर जी कहते हैं कि यदि वो बुलाएं तो सैनिकों के साथ सम्मान पूर्वक भीतर छोड़ आना इन्हें। द्वारपाल कहता है, जो आज्ञा अक्रूर जी। सुदामा प्रसन्न होकर अक्रूर जी से कहता है, धन्यवाद आपका।
अक्रूर जी उसे नमस्कार करके चले जाते हैं। फिर द्वारपाल कहता है कि आप प्रतीक्षा करें ब्राह्मण देवता, मैं भीतर जाकर द्वारिकाधीश तक आपका संदेश पहुंचा कर आता हूँ। सुदामा कहता है कि वो अवश्य मुझे बुलाएंगे। ये सुनकर घोड़े पर सवार द्वारपाल भीतर चला जाता है। वहाँ खड़े दूसरे सैनिक सुदामा को अजीब तरीके से देखते हैं तो वह सकुचाकर एक ओर खड़ा हो जाता है। परिसर के द्वार से महल नजर आता है। द्वारपाल को राजमहल के भीतर जाते हुए बताया जाता है। इधर बाहर अन्य सैनिक सुदामा को देखकर हंसते हैं। कुछ ही समय बाद वहां पर वे 4 नागरिक भी आकर पीछे खड़े हो जाते हैं जिन्होंने सुदामा को राजमहल का पता बताया था और मित्र कहने पर उन्हें पागल कहा था। वे भी सुदामा को देखकर हंसते हैं। सुदामा पलटकर उन्हें गौर से देखता है तो वे वहां से चले जाते हैं। इस तरह की हरकतें देखकर सुदामा को बड़ा बुरा लगता है और सोचता है कि लौट जाना चाहिए। कहीं श्री कृष्ण ने नहीं बुलाया तो क्या होगा? कैसी हंसी उड़ा रहे हैं लोग। जरा सोचो, कहाँ एक दरिद्र ब्राह्मण और कहाँ एक राजा। तुम्हारे कारण श्री कृष्ण भी संकट में पड़ जाएंगे। शीघ्र ही निर्णय लो और लौट जाओ। देखो, बुलावा भेजने में कितना विलंब हो गया। लौट जाओ। यदि बुलाना होता तो अब तक बुला नहीं लिया होता। इससे पहले कि ये लोग तुम्हें धक्के मारकर निकाले दें, निकल चलो यहाँ से, लौट जाओ। खड़े खड़े ऐसी बातें सोचता रहता है सुदामा। उधर श्री कृष्ण को उनकी तीनों पत्नियां तैयार कर रही होती हैं। तभी वह द्वारपाल आकर कहता है, द्वारिकाधीश की जय हो। चारों उस द्वारपाल की ओर देखने लगते हैं। तब वह कहता है, आज्ञा हो तो एक संदेशा सुनाऊं। ये सुनकर श्री कृष्ण कहते हैं, शीघ्र ही कहो, क्या संदेशा लाए हो। ये सुनकर वह द्वारपाल कहता है कि प्रभु, द्वार पर एक ब्राह्मण आया हुआ है और आपसे मिलने की आज्ञा चाहता है। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि द्वारपाल, एक ब्राह्मण को हमसे मिलने के लिए आज्ञा चाहिए, ये विधान कब से बना? कृष्ण के द्वार ऋषियों और ब्राह्मणों के लिए बंद कब से होने लगे? तब वह द्वारपाल कहता है, क्षमा करें प्रभु, बात ये नहीं है। तब श्री कृष्ण कहते हैं, बात ये नहीं है तो फिर क्या बात है? तब द्वारपाल कहता है कि प्रभु, बात ये है कि वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं लगता, कोई विक्षिप्त प्राणी है और आधा पागल सा लगता है। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि तुमने ये कैसे जाना? तब वह द्वारपाल कहता है कि पहली बात तो यह है कि वो परम दरिद्र दिखता है। द्वारिका राज्य में ऐसा दरिद्र व्यक्ति कोई नहीं हो सकता, यह कोई परदेशी है। ये सुनकर श्री कृष्ण कहते हैं कि परंतु परदेशी अथवा गरीब होना तो पागल होने की निशानी नहीं होती, तो फिर तुम उसे पागल कैसे कह रहे हो? तब वह द्वारपाल कहता है कि क्योंकि वह पागलों जैसे बातें कर रहा है प्रभु। ये सुनकर श्री कृष्ण कहते हैं, कैसी बातें? ये सुनकर द्वारपाल कहता है कि प्रभु, वह कहता है कि वह आपका परम मित्र है। ये सुनकर श्री कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं और कहते हैं, हमारा परम मित्र। रुक्मिणी, सत्यभामा और जामवंती भी देखने लगती है। तब प्रभु श्री कृष्ण पूछते हैं, कौन है वो, कहाँ से आया है, क्या नाम है उसका? ये सुनकर द्वारपाल कहता है, सिर पर पगड़ी नहीं, धोती फटी सी, दुर्बल सा वह ब्राह्मण अपना नाम सुदामा बता रहा है। ये सुनकर श्री कृष्ण की आंखों से आंसू झरने लगते हैं। उनके मुंह से बड़ी मुश्किल से निकलता है, सुदामा। सुदामा मेरा मित्र। नाम सुदामा का सुनते ही मुकुट, चप्पल सभी छोड़कर श्री कृष्ण द्वार की ओर नंगे पांव भागने लगते हैं। रुक्मिणी ये दृश्य देखकर भाव विभोर हो जाती है। श्री कृष्ण दौड़ते और रोते हुए महल के बाहर जाते हैं। रास्ते में एक सैनिक से टकरा जाते हैं और पुनः भागने लगते हैं। उधर द्वार पर दुविधा में खड़ा सुदामा लौट जाने की सोचने लगता है। वह सोचता है कि देखो, बुलावा भेजने में कितना विलंब हो गया। यदि बुलाना होता तो अब तक बुला नहीं लिया होता। सुदामा सोचता है, लौट जाओ सुदामा।
तब सुदामा लौटने के लिए द्वार से मुंह फेर लेता है और वह लौट जाता है। सैनिक उसे देखकर हंस रहे होते हैं। उधर श्री कृष्ण महल के गलियारे में सुध बुध खोकर भागते हैं। कभी द्वारपाल तो कभी दासियों से टकरा कर गिर पड़ते हैं और फिर पुनः उठकर दौड़ने लगते हैं। सभी सैनिकों, सेवकों और दासियों को ये समझ में नहीं आता है कि ये हो क्या रहा है। वह महल का गलियारा पार करके परिसर में पहुंच जाते हैं। सभी सैनिक ये देखकर दंग रह जाते हैं कि यह क्या हो रहा है। द्वारिकाधीश महल के द्वार से परिसर के द्वार तक के पथ पर भागे चले जा रहे हैं मुख्य द्वार की ओर। उधर सुदामा द्वार से लौट जाता है। श्री कृष्ण द्वार पर पहुंचकर इधर उधर देखकर पुकारते हैं, सुदामा, सुदामा, किधर गया मेरा मित्र। ये देखकर द्वार पर खड़े सैनिक दंग रह जाता है। श्री कृष्ण पूछते हैं, कहाँ गया सुदामा, कहाँ गया मेरा मित्र। अरे सुदामा नजर नहीं आता। तब एक सैनिक कहता है, वह तो लौट गए द्वारिकाधीश। तब श्री कृष्ण पूछता है, कहाँ। इस पर वह सैनिक कहता है, इस तरफ गए हैं। ये सुनकर श्री कृष्ण उस ओर भागने लगते हैं। मुख्य द्वारपाल आकर द्वार सैनिकों से पूछता है कि द्वारिकाधीश किधर गए। तब सैनिक कहते हैं, उधर गए हैं। सारे सैनिक उनके पीछे भागते हैं। श्री कृष्ण नगर भर में सुदामा सुदामा पुकारते हुए इधर उधर भागते रहते हैं। नगरवासी ये देखकर दंग रहता जाते हैं। इधर सुदामा तो चलकर पुनः उसी कुएं के पास पहुंच जाता है। वहीं पर खड़े वही 4 नगरिक उसे देखकर कहते हैं, लो वो फिर आ गया। वे सभी सुदामा को देखकर हंसते हैं। तभी उधर द्वारिकाधीश को नग्न पांव यूं इस तरह भागते हुए देखकर नगर के नागरिक रुककर उन्हें देखने लगते हैं। स्त्री, पुरुष, बच्चे सभी द्वारिकाधीश को देखने के लिए रुक जाते हैं। श्री कृष्ण दौड़ते हुए जोर जोर से सुदामा, सुदामा पुकारते हैं। वह उसी कुएं के पास पहुंच जाते हैं और सुदामा को देखकर पीछे से सुदामा को पुकारते हैं। वही चारों नागरिक द्वारिकाधीश को देखकर हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। श्री कृष्ण रोते हुए पुकारते हैं, सुदामा। सुदामा रुककर पीछे मुड़कर देखता है तो श्री कृष्ण बाहें फैलाए खड़े नजर आते हैं। श्री कृष्ण रोते हुए कहते हैं, सुदामा। सुदामा गौर से देखता है। तब श्री कृष्ण पुनः हाथ फैलाकर कहते हैं, सुदामा। यह अद्भुत और अप्रत्याशित घटना एवं दृश्य देखकर सुदामा अचंभित होकर रोने लगता है। सारा नगर और सैनिकगण ये देखकर अचंभित हो जाते हैं। दोनों की आंखों से आंसू झरने लगते हैं। दोनों बस एक दूसरे को देखते ही रहते हैं। फिर कुछ देर बाद दोनों गले मिलकर खूब रोते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, सुदामा, मेरे मित्र। इस अद्भुत मिलन को देखकर समूचा नगर श्री कृष्ण को प्रणाम करने लगता है। सभी सैनिक, द्वारपाल आदि हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। फिर श्री कृष्ण कहते हैं, सुदामा मेरे मित्र। सुदामा कहता है, श्री कृष्ण मेरे सखा। ये कहकर सुदामा श्री कृष्ण के हाथ चूमने लगता है। तब श्री कृष्ण कहते हैं, सुदामा तुम मुझसे बिना मिले ही लौट जा रहे थे। सुदामा रोते हुए कहता है कि तुमने आने में बहुत देर जो लगा दी थी। ये सुनकर श्री कृष्ण कहते हैं कि आने में तो तुमने बहुत देर लगा दी थी सुदामा। कितने वर्षों बाद याद किया है मुझे। ये सुनकर सुदामा कहता है कि मैं तो तुम्हें कभी भूला ही नहीं था। इस पर श्री कृष्ण पूछते हैं कि तो आए क्यों नहीं इतने वर्षों। ये सुनकर सुदामा सकुचाते हुए कहता है, वो असल में। तब श्री कृष्ण रोते हुए कहते हैं, हाँ मैं सब समझ गया, मैं सब जानता हूँ। तुमने सोचा होगा कि मैं द्वारिकाधीश बन गया हूँ तो तुम्हें भूल जाऊंगा, तुम्हें पहचानूंगा तक नहीं, है ना। ये सुनकर सुदामा रोते हुए कहता है, हाँ मैंने यही सोचा था और इसीलिए जब तुम्हारा बुलावा आने में देर हो गई तो मैं लौट चला था। ये सुनकर श्री कृष्ण कहते हैं, वाह, मेरी दोस्ती का अच्छा मोल लगाया है तुमने। सुदामा तुम्हें मेरी मित्रता पर भरोसा तक नहीं रहा।
अरे तुमने ये कैसे सोच लिया कि मैं अपने बाल सखा को द्वार से ही लौट जाने दूंगा? बताओ क्या मैं इतना गिरा हुआ? ये सुनकर सुदामा श्री कृष्ण के मुंह पर हाथ रखकर रोते हुए कहता है, बस करो, बस करो, मुझे क्षमा कर दो मित्र, मुझसे भूल हो गई। ये सुनकर श्री कृष्ण कहते हैं, वह दिल भी दुखाते हो और क्षमा भी मांगते हो, चलो चलो भीतर, वही सब बातें होगी। तब सुदामा कहता है, नहीं मित्र, मैं भीतर नहीं जाऊंगा। तब श्री कृष्ण पूछते हैं, क्यों? इस पर सुदामा कहता है, देखो तुमसे मिलने की अभिलाषा थी, वो भी आज पूरी हो गई। तुमने मेरी मित्रता की लाज रख ली, मेरा मान बढ़ गया। जिस प्रकार तुमने सारे संसार के सामने मुझे गले लगा लिया, मेरी शान बढ़ गई, मेरा मान बढ़ गया। अब मुझे भी तो मित्रता निभानी चाहिए ना। मुझे कुछ ऐसा नहीं करना चाहिए जिससे तुम्हारी शान को भट्टा लगे, तुम्हारी मान हानि हो, इसलिए मैं यहीं से लौट जाता हूँ। ये सुनकर श्री कृष्ण कहते हैं, मैं समझा नहीं, मेरे राजमहल में तुम्हारे जाने से मेरी शान को भट्टा कैसे लगेगा? तब सुदामा कहता है कि देखो, एक दरिद्र ब्राह्मण इस फतेहाल में राजभवन में प्रवेश करेगा तो तुम्हारे राज्य कर्मचारी और अधिकारी क्या सोचेंगे? तुम्हारी पटरानियों के समक्ष मुझे मित्र कहते हुए तुम्हें लज्जित होना पड़ेगा। भला ये मैं कैसे सहन कर सकता हूँ कि तुम्हारी मानहानि हो? ये सुनकर श्री कृष्ण कहते हैं, सुदामा तुम आज भी उतने ही भोले हो जितने तुम बचपन में थे। अरे इसमें मानहानि कैसे? अरे मित्र, तुम्हारे चरण धूल के स्पर्श मात्र से मेरे भवन का कण कण पवित्र हो जाएगा। तुम्हारे आगमन से मेरा मान कई गुना और बढ़ जाएगा। लोग युग युगों तक हमारी मित्रता को याद रखेंगे, सम्मान करेंगे हमारी मित्रता का। अरे तूने ये सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हें यहाँ से चले जाने दूंगा? ये सुनकर सुदामा भावुक हो रोने लगता है। तब श्री कृष्ण द्वारपाल से कहते हैं, द्वारपाल। द्वारपाल कहता है, आज्ञा राजराजेश्वर। तब श्री कृष्ण कहते हैं, सारथी से कहो कि रथ लाएं और हमारे परम मित्र के भव्य स्वागत का आदेश दो। द्वारपाल कहता है, जो आज्ञा। ये कहकर वह चला जाता है। फिर श्री कृष्ण सुदामा का हाथ पकड़कर कहते हैं, आओ मित्र। फिर उनके जाने के बाद नागरिक बातें करते हैं कि वाह भाई वाह, मित्रता हो तो ऐसी हो। कोई सोच भी नहीं सकता था कि एक निर्धन ब्राह्मण द्वारिकाधीश का मित्र भी हो सकता है। मित्र भी कैसा कि त्रिलोकीनाथ नंगे पैरों दौड़ते हुए आए थे उसका स्वागत करने। सर पर मुकुट तक नहीं था। उस समय यूं लग रहा था कि जैसे श्री कृष्ण द्वारिकाधीश नहीं है बल्कि सुदामा की तरह एक साधारण मित्र ही है। इस तरह की कई बातें होती हैं। फिर उधर रथ आ जाता है तो श्री कृष्ण उन्हें रथ में बैठाकर राजमहल की ओर ले जाते हैं। राजमहल के द्वार के भीतर सुदामा और श्री कृष्ण का फूलों से और नगाड़ों से स्वागत होता है। सुदामा ये सब देखकर दंग रह जाता है। दोनों प्रसन्न मुद्रा में आगे बढ़ते जाते हैं। दास दासियों द्वारा पुष्प वर्षा की जाती है। महल के मुख्य कक्ष में पहुंचकर सुदामा ये देखकर अचंभित हो जाते हैं कि श्री कृष्ण की तीनों पटरानियां उनके लिए आरती की थाल लिए खड़ी हैं। रुक्मिणी सुदामा को देखकर अति प्रसन्न हो जाती है। सुदामा ये देखकर सकुचाते हैं तो श्री कृष्ण उन्हें गले लगाकर कहते हैं, आओ मित्र। सुदामा मना करते हैं तो श्री कृष्ण हाथ जोड़कर संकेत से कहते हैं, आगे बढ़ो मित्र। फिर वे सुदामा का हाथ पकड़कर आगे कर देते हैं तो महल में तीनों रानियां उनकी आरती वंदन करती हैं। श्री कृष्ण सुदामा के पीछे खड़े रहते हैं। ये देखकर सुदामा रोने लगते हैं तो श्री कृष्ण अपने उत्तरीय से उनके आंसू पोंछते हैं। सुदामा भी ये देखकर अपने हाथों से श्री कृष्ण के आंसू पोंछते हैं। फिर श्री कृष्ण उन्हें हाथ पकड़कर आगे ले जाते हैं और उन्हें उनके सिंहासन पर बैठाते हैं।
फिर वह सत्यभामा एक थाल सुदामा के चरणों में रख देती है। तब ये देखकर सुदामा हाथ जोड़ता है और ऐसा नहीं करने का संकेत करता है, तो श्री कृष्ण भी हाथ जोड़कर उन्हें संकेत करते हैं कि ऐसा करने दो। फिर श्री कृष्ण सुदामा के फटे और घायल चरण देखकर रोने लगते हैं। तीनों रानियां भी ये देखकर रोने लगती हैं। श्री कृष्ण उनके चरणों से एक एक कांटा निकालते हैं और रोते जाते हैं और अपने आंसुओं से सुदामा के चरण धोते हैं। ये देखकर सुदामा अति भावुक और द्रवित हो जाता है। फिर सत्यभामा थाल में जल डालती है तो वे उस जल से सुदामा के पग धोते हैं। फिर बाद में श्री कृष्ण के सामने सुदामा को चंदन, हल्दी, सुगंधित पदार्थ आदि का उपटन लगाकर सेवक लोग उन्हें शहद, दूध और दही से स्नान करवाते हैं। श्री कृष्ण सेवकों से संकेत से कहते हैं, अच्छा खूब रग लो। इससे सुदामा का मुखमंडल चंद्र के समान उभर जाता है। फिर उन्हें नए वस्त्र पहनाया जाते हैं। उस दौरान सुदामा अपनी पत्नी वसुंधरा द्वारा दिए गए चावल की पोटली को उठा लेते हैं। श्री कृष्ण वह पोटली देख लेते हैं। फिर सुदामा खुद को दर्पण में देखकर अचंभित हो जाता है। फिर वह अपने हाथ की पोटली को और नए वस्त्र को देखता है। फिर वह सोचता है कि त्रिभुवन के धन भंडार में मेरे इस थोड़े से चावल की क्या औकात। अब उसे ये पोटली देने में लज्जा महसूस होती है। क्या सोचेगी रानियां और क्या बोलेंगे दास, और फिर श्री कृष्ण को किस किस का उपहास सहना होगा। सुदाम ये सब सोचने लगता है। जय श्री कृष्ण।